हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी ने अगले सभी एग्ज़ाम्स के डेट्स क्लियर कर दिए हैं। अनकरीब ही हर एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं विद इन 3 मंथ्स, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर सीजीएल टियर 1 जिसका फॉर्म आज शायद आने वाला है। तो इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ भी आप लैग कर रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो पढ़ा है वो रिवीजन कीजिए और जो नहीं पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उसको भी चेक करते रहिए, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वीडियो पार्ट 1 के नाम से, आपने देखा। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर पार्ट 2 बना दीजिए, तो मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आया पार्ट 2, और इसमें हम लोग फिर से कोई 20 1 वर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। चलो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एमटीएस का भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दूँ, बट लेट्स सी, करा दूँगा, जल्दी करा दूँगा। तो फर्स्ट हमारा आज का है इकोफोबिया। एक्चुअली 21 चूँकि मैं 20 करा चुका हूँ तो उसी क्रम में ये 21वां है। 21 इकोफोबिया। व्हाट इज़ इकोफोबिया? तो गाइस, इकोफोबिया मीन्स फियर ऑफ होम। देखिए, हम लोग अभी जो वर्ड लेंगे वो फोबिया वाला लेंगे और बाद में कुछ वर्ड और आएंगे, ठीक है। जैसे साइड वाले वर्ड भी आएंगे, इसी में कुछ हमने ऐड किया है। तो इको तो आप जानते हैं, जिससे आप हिंदी में बोलते हैं इको सिस्टम, परितंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो इको वो हो गया। एंड फोबिया मतलब होता है डर। ये आपका एक रूट वर्ड है, फोबिया यानी डर। और इको होता है आपका परिवेश। परिवेश बोलते हैं ना हिंदी में, परिवेश। तो परिवेश को हम लोग घर भी कहते हैं, ठीक है। जी हाँ। तो इकोफोबिया क्या होता है? घर का डर, घर का डर। जी हाँ। फियर ऑफ होम, सराउंडिंग्स, घर का डर। अब देखो, ये बंदा यहाँ जो है, कहाँ पे देख रहे हो आप इसको? जंगल में रह रहा है। जंगल में क्यों छिपा हुआ है यहाँ पे? और जाहिर सी बात है कुछ ऐसा इसके घर में होगा जो इसको अलाउ नहीं कर रहा है घर में जाने के लिए। घर से किसी बात का डर है इसे कि घर जाएगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, या किसी तरह का खौफ है। तो इस तरह के डर को जो आदमी घर में नहीं घुसे, उसको इकोफोबिया कहते हैं। तो वो कहीं भी रह ले पर घर नहीं घुसना चाहता, ठीक है। तो मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें दिखाती हैं, ये भी किसी मूवी का ही सीन है, ओके। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इकोफोबिया के बाद है जूफोबिया। जू मतलब होता है एनिमल, ये भी रूट वर्ड है। जू मतलब एनिमल। देखिए, ज़्यादातर वोकैबलरी आपका रूट वर्ड से ही बनता है, और फोबिया तो आपका डर हो गया, है ना। तो जूफोबिया इज़ फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का डर। किसी भी तरह के जानवर का जो डर है किसी के मन में, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से, एंड गर्ल्स स्पेशली छिपकली या फिर दूसरी चीज़ों से, है ना। तो किसी भी चीज़ का जो डर है दैट इज़ जूफोबिया। किसी भी एनिमल का डर। अब जैसे ये बच्चे को देखो, इस कुत्ते से डर लग रहा है, हालांकि कुत्ता यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, चुपचाप बेचारा खड़ा है, बट गर्ल चाइल्ड जो है सी इज़ फियरिंग, वो डर रही है ना। तो जूफोबिया होगा, इससे बच्चे को जानवर का डर लगता है, तो अक्सर बच्चे डर जाते हैं। चलो, जू फोबिया समझ गए। जू मतलब एनिमल, कैसे याद करेंगे? जू तो एनिमल का घर होता है, इसलिए उसको जू बोलते हैं, है ना, चिड़ियाघर या जो भी है। नेक्स्ट वी हैव क्लाउस्ट्रोफोबिया। क्लाउस से बनता है, क्लाउस मतलब क्लोज होता है, क्लोज या क्लोज्ड, बंद। और फोबिया माने डर, यानी आपको डर है बंद जगह का, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लाउस प्लस क्लड, ये रूट वर्ड होता है। क्लाउस होता है CLAUS, क्लाउस, CLUS क्लस, या CLUD क्लड, ये रूट वर्ड है। इनका मतलब होता है क्लोज्ड, बंद। क्लाउस से क्लास्ट्रोफोबिया, क्लस से क्लस्टर, क्लड से इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये सब में आ जाता है, ठीक है। तो क्लास्ट्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। एक अगोराफोबिया भी होता है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगोराफोबिया, अगर क्लास्ट्रो नहीं पूछेगा तो अगोरा पूछेगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही,
अगोराफोबिया। तो अगोराफोबिया इज़ फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुली जगह का डर। ठीक है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस अगोराफोबिया। इसी का क्लॉस्ट्रोफोबिया का अपोजिट हो जाएगा। फियर ऑफ ओपन यानी कि खुली जगह, जैसे बाजार वगैरह में उसको डर लगता है, ग्राउंड वगैरह में डर लगता है, मैदान में, फील्ड में डर लगता है, वो अगोराफोबिया हो गया। क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया बंद जगह का डर। किस तरह का बंद जगह, जैसे कोई ये लिफ्ट हुआ है ना, या बहुत ही संकुचित जगह है, जैसे कोई फ़ोन बूथ पहले होता था छोटा सा, एक ही आदमी जिसमें खड़ा होकर बात कर सकता था, है ना, स्टडी बूथ जो होते थे पहले। तो इस तरह के कमरे से या जगह से डर लगता है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। लिफ्ट में जाने से डर, इनको दम घुटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, यानी कि पानी। ठीक है, हाइड्रा, और एक होता है एक्वा, है ना, एक्वा। तो एक्वा और हाइड्रा मतलब पानी, और इधर हो गया वाटर, फियर ऑफ वाटर, इधर डर हो गया आपका। तो इसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। यानी ये बंदा जो है अब बस पानी पिएगा ज़रूर, मगर उससे नहाना धोना या उसमें तैरना ये सब से थोड़ा बचता है, अवॉइड करता है, पानी का डर होता है उसको। हाइड्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ वाटर। तो हाइड्रो को याद करेंगे आप, हाइड्रो हर जगह यूज़ होता है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोजन से पानी बनता है ना, H2+O। तो आप इसको याद रख सकते हैं, हाइड्रा से हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर, पानी का डर। जिस चीज़ को देखो डूब रही है, इसको पानी से डर लगता है, किसी ने पानी में धकेल दिया होगा, अब बंदी डूब रही है ना। चलिए, तो इसको एक्वाफोबिया भी बोल सकते हैं। अगर हाइड्रोफोबिया होता है तो एक्वाफोबिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो मतलब बुक्स होता है, किताबें, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है बुक्स, एंड फोबिया यानी फियर हो गया आपका, तो किताबों का डर। जी हाँ, कई लोगों को इस तरह की भी बीमारी होती है। देखिए, फोबिया कोई बीमारी नहीं है, बट एक अनयूजुअल फियर होता है। अनयूजुअल का मतलब क्या है, जैसे आप किसी चीज़ से डरते हो, लाइक आग से डर लगता है, चलो ठीक है, आग है, डरना चाहिए, इट्स कॉमन, यूजुअल। लेकिन अब ऐसी चीज़ से डर रहे हो जिससे आम तरह से लोग नहीं डरते हैं। मान लो आप छिपकली से डर रहे हो, तो कभी सुना नहीं कि काटता है, फिर भी डर लगता है। तो ये अनयूजुअल फियर हो गया, इसी को फोबिया कहते हैं। अब बुक से काहे का डर भाई, क्या करेगा ये बुक, तुम्हें जान तो नहीं मार सकता, है ना। तो ऐसा डरने का क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं। तो अनयूजुअल, बिना मतलब का डर होता है। फोबिया इज़ अनयूजुअल फियर। तो किताबों का डर है कि इतनी किताब कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उससे नफरत हो जाती है। किताब देख के आदमी भागने लगता है, उल्टी कर देता है ना, बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं। आप समझ जाओगे कि इसको बिब्लियोफिली फोबिया है। अगर वही इसको, इससे मोहब्बत हो जाए किताबों से, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल या बिब्लियोफाइल। फिल मतलब लव होता है, ये भी रूट वर्ड है, तो यानी कि ये हो गया बिब्लियोफिल या बिब्लियोमेनिया बोलते हैं। अगर किताब बहुत पसंद है तो बिब्लियोफिल है या बिब्लियोमेनिया है, और किताब से नफरत है या डर है तो इसको बिब्लियोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पूछेगा, बिब्लियोफिल या बिब्लियोमेनिया या फिर बिब्लियोफोबिया, तो आप अब समझ चुके हो। नेक्स्ट वी हैव जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है विदेशी चीज़ों का डर, डिसलाइक, फियर ऑफ डिसलाइक्स ऑफ फॉरेनर्स। जेनो मतलब फॉरेन होता है, अजीब चीज़ें, स्ट्रेंज चीज़ें, ठीक है, एंड फोबिया। तो कई लोगों को होता है ना कि आप अपने जगह में विदेशी चीज़ों को बेचने नहीं देते हो, या उसको, उसका डर रहता है कि विदेशी चीज़ें नहीं बेचना है, इससे हमारा मार्केट ख़राब हो जाएगा, ये करके बहुत सारी बातें होती हैं। कई लोग विदेशी चीज़ों को यूज़ भी नहीं करते हैं कि नहीं, फॉरेन चीज़ें हैं, फॉरेनर चीज़ें हैं या फॉरेन की हैं, तो नहीं यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, से नो टू जेनोफोबिया इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि जेनोफोबिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप हमारे यहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जेनोफोबिया मतलब विदेशी चीज़ों का डर। किसी को विदेशी कार खरीदने में डर लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा, तो किसी को विदेशी मोबाइल चलाने में डर लग रहा है कि कुछ हो गया, ख़राब हो गया, हमसे चलेगा कि नहीं। तो एक तरह का डर ही होता है ये जेनोफोबिया, विदेशी विदेशी चीज़ों का डर। ठीक है, इसका बॉयकॉट कर देते हैं कि भाई यूज़ नहीं करना है। नेक्रोफोबिया, नेक्रोमेंसी वर्ड जानते होंगे, जादू वादू के लिए यूज करते हैं। नेक्रोमेंसी भी आता है, मैं नेक्रोमेनिया भी आता है। तो नेक्रोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ डेड बॉडी।
जी हाँ, डेड बॉडी का डर। अब डेड बॉडी जैसे ये आपको देख रहे हो, मॉर्ग में रखा हुआ डेड बॉडी है ना। ये टैग लगा हुआ है, इसका नाम वाम लिखा होगा इसमें। फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा, मैंने रियल में तो खुद भी नहीं देखा है। तो जो नेक्रोफोबिया होते हैं के शिकार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको डेड बॉडी से डर लगता है। मैं खुद कभी डेड बॉडी नहीं देखता, कभी नहीं, मुश्किल से ज़िंदगी में एक या दो देखा होगा, ठीक है। तो मैं डेड बॉडीज़ नहीं देखता। आई आई फील लाइक कि मुझे भी इस तरह की चीज़ों से डर लगता है। सो नेक्रोफोबिया, ओके, डेड बॉडी का डर। ऐसे लोग मुर्दे घर नहीं जाएंगे या किसी लाश को नहीं देखना पसंद करेंगे, दूर ही रहेंगे, आँख बचा के निकल लेते हैं। सिंपल। तो नेक्रोफोबिया, डेड बॉडी का डर। नेक्स्ट, एरोफोबिया, एयर का डर होता है, फियर ऑफ हाइट। उससे एयर मतलब हवा होता है, ठीक है। अब हवा में जो चीज़ें उड़ती हैं जैसे एरोप्लेन वगैरह, तो जो एरोप्लेन में उड़ने से डरता है उसको फियर ऑफ हाइट होता है, ठीक है। एरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। हालांकि इसको एक्रोफोबिया भी बोलते हैं, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट को एक्रोफोबिया, क्योंकि एक्रो मतलब भी टॉप या हाइट होता है, एरो मतलब हवा। इसको एरोफोबिया को फियर ऑफ फ्लाई भी बोलते हैं, उड़ने का डर, फ्लाई करना। दैट मीन्स कि ऊंचाई से डर लगता है, एक तरह से ये भी हो सकता है, या फिर एरोप्लेन में फ्लाई करने का डर होता है, ठीक है। तो एरोफोबिया इज़ फियर ऑफ फ्लाइंग, और फ्लाई का डर, फियर ऑफ फ्लाइंग कर देते हैं, फ्लाइंग या फ्लाइट कर सकते हो, फियर ऑफ फ्लाइट भी कर सकते हो, फ्लाइट का डर यानी उड़ने का डर इसको, ठीक है। या फिर हाइट के लिए वैसे एक्रोफोबिया भी होता है। देख लेना, अगर एक्रोफोबिया दिया है तो फियर ऑफ हाइट ही होगा, और एरोफोबिया दिया है और फ्लाइट नहीं है तो भी हाइट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि दोनों काम हवा में ही होता है, ऊंचाई में ही होता है। तो एरोफोबिया मतलब हवा का डर या उड़ने का डर। जैसे इसको देखो, एरोप्लेन में बैठा है, किस तरह से खौफ के अंदर है, डर लग रहा है इसको, है ना। तो जो लोग पहली बार एरोप्लेन में बैठते हैं उसके साथ यही नज़ारा होता है। नेक्स्ट, ओफियोफोबिया, ये भी बड़ा अजीब फियर है, वैसे तो कॉमन है, सबके साथ होता है। फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स मतलब सांप, सांप का डर, ठीक है। फियर ऑफ स्नेक्स। अब इस बंदे को देखो, एक सांप इसके गले में लटका दिया, उसे किसी के गले में लटका दो तो उसकी शक्ल भी ऐसे ही हो जाएगी। ओके। तो ऑफियोफोबिया इज फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का डर। अब ये एक जेन्युइन डर है, इसमें कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, किसी कोई ऐसा नहीं इसको सांप से डर ना लगता हो, छोटा ही क्यों ना सा डर सबको लगता है। तो ओफियोफोबिया इज फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का डर, ठीक है। नेक्स्ट, ये है सिनजेनोसोफोबिया। सिनजेनोसोफोबिया में फियर ऑफ रिलेटिव्स होता है, रिश्तेदारों का डर। अब कोई भी हो सकता है, भाई, बाप, माँ, बहन, कुछ भी। अब जैसे ये बच्चे हैं, इस गार्जियन से डर रहे हैं क्योंकि इसके हाथ में बेल्ट है, ये सबको पीटने वाला है ना। तो बच्चों को क्या है, सिनजेनोसोफोबिया, इनको डर है कि हमारे गार्जियन हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं हमारे साथ, वायलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे डर को, हालांकि होगा, ऐसा करते हैं नहीं, मगर उनको फील होता है कि ऐसा होगा, ये कर सकते हैं, तो इसको सिनजेनोसोफोबिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, सिन माने टुगेदर, जेन तो जेन, जीन से बना, एक जीन के लोग यानी कि रिलेटिव्स जो होते हैं, है ना, वो इस तरह का डर रखते हैं। नेक्स्ट, तो रिलेटिव से डरना, जिनसे कई बच्चे होते हैं ना, आपके पास नहीं आएंगे, दूसरे लोगों के पास जाएंगे, और उनको आपसे डर लगता है ना, कि भाई आपसे डरता है, बोलते हैं भाई गार्जियन डरता है आपसे इसलिए नहीं आता है। नोमोफोबिया, ये भी बड़ा अजीब डर है, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फ़ोन। इस बात का डर कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो इस बात का भी डर होता है। आपको अभी ऐसा डर किसी को नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो दूर दराज के इलाके में और आपको बिना फ़ोन का जाना पड़े, जहाँ से आप कॉल नहीं कर सकते, तो बड़ा अजीब डर लगेगा ना, कोई ऐसी जगह चले गया जहाँ फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते या फ़ोन लेके नहीं जा सकते, तो कैसे टाइम पास होगा, कैसे बात करेंगे किसी से। तो इस तरह के डर को नोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह का डर है तो फिर नोमोफोबिया, अगर नहीं भी ठीक है, कहीं भी भेज दो बिना फ़ोन के, क्या पहले भी तो फ़ोन नहीं था, पहले कैसे जाते तो आप भी चले जाएंगे। तो अगर ऐसी फीलिंग है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो फिर आपको नोमोफोबिया है ना।
तो अब ये देखो बंदे को नोमोफोबिया है, तो उसने क्या किया, फ़ोन को अपने हाथ से चार्जर से कनेक्ट करके बांधा हुआ है कि हमसे फ़ोन दूर ना हो जाए। ठीक है, तो ये नोमोफोबिया है, जहाँ जाता है फ़ोन लेके जाता है। चलिए, आजकल लगभग लोगों को नोमोफोबिया होगा। अब आते हैं फोबिया के बाद साइड वाले वर्ड। साइड जो वर्ड आता है इसका मतलब किल या किलिंग होता है। साइड मतलब किल, किलिंग, कट करना, कट भी हो सकता है, CUT कट। ठीक है, कट, किलिंग। अब कुछ थोड़ा इस तरह के वर्ड आएंगे क्योंकि साइड का है ना, तो कुछ इमेजेस आएंगे जो थोड़ा सा मर्डर वर्डर वाली होंगी, आपत्तिजनक होंगी, तो इसको इग्नोर करना, मतलब इमेज याद रखने के लिए केवल। ओके, तो मैट्रिसाइड मतलब हो गया सॉरी नॉट मैट्रिसाइड, इट्स मैरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मतलब अपने पति की हत्या, अपने पति की हत्या। कई बार होता है पत्नियां पति की हत्या कर देती हैं कई कारणों से, है ना। तो मैरिसाइड हो गया, मैरिटिसाइड, पति की हत्या। तो ये देखो वुमन पूरा हिंसक हो चुकी है, इसने अपने पति को मार डाला है, इट इज़ मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ हस्बैंड। तो फिर वाइफ की हत्या भी होगी, बिल्कुल होगी, उसको कहते हैं, चलो आगे देखेंगे, पेरिसाइड। पेरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। अब यहाँ देखो एक लड़का अपने पिता को ही मार दिया, है ना, तो ये हो गया पेरिसाइड। जो उसने पाल पोस के बड़ा किया, है ना, आपको परी की तरह पाला या परा की तरह पाला और आपने उसकी हत्या कर दी, इट इज़ किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरिसाइड। ठीक है, चलो साइड मतलब किलिंग, बस जल्दी जल्दी इसको याद रखते जाओगे। जेनोसाइड, जनसंहार जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनसंहार। मैंने ये सीन लिया है जलियांवाला बाग का, जब एक बाउंड्री के अंदर लाखों लोगों को मार दिया गया था। ये जेनोसाइड है, द किलिंग ऑफ अ होल रेस। ठीक है, पूरी जाति का संहार, एक ही ग्रुप के लोग थे और उन सबको मार दिया गया था, इसे जेनोसाइड कहते हैं इसको। तो जेनोसाइड है द किलिंग ऑफ होल रेस। जनसंहार बोलते हैं हिंदी में, नरसंहार, जनसंहार, कई लोगों को एक साथ हत्या करना। ठीक है, होल यानी सारे जाति का एक साथ हत्या। जिन से बना, या जनरल क्या करें, जनरल लोगों को मारना। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब शिशु होता है, साइड मतलब किलिंग, तो किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। एक ज़माना था ना जब बेटियां पैदा होते थे तो ऐसे गड्ढा करके उसको उसमें दफना देते थे, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, शिशु की हत्या। आप इनको शिशु हत्या बोल सकते हो, शिशु हत्या। ठीक है, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी या चाइल्ड। तो इन्फेंट से याद करेंगे, इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, साइड मतलब किलिंग। तो ये दौर था, जहालत का दौर था, जब बच्चियों को दफना देते थे, मार देते थे, इसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। एक होता है भ्रूण हत्या, जिसको हम बोलते हैं फोइटिसाइड, फोइटिसाइड। ठीक है, फोइटस से बनता है, फोइट माने भ्रूण होता है, तो वो फोइटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या। यानी पेट में बच्चा है उसको वहीं पे मार देना है, गर्भ हत्या बोलते हैं ना, गर्भ में बच्चा है वहीं पे ख़त्म कर दिया, पता चला बेटी है मार दो, बेटा है तो आने दो, तो इसको फोइटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है फिलीसाइड, ये सब आगे नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। फिलीसाइड होता है अपने चाइल्ड को मारना, मतलब कम से कम, अभी ये तो बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, एक महीने का होगा या एक दिन का होगा। फिलीसाइड में होता है कि 8-10 साल का होगा, उसकी हत्या। ठीक है, बाल हत्या आप इसको बोल सकते हो, मतलब बच्चा थोड़ा उम्र वाला होगा तो वो फिलीसाइड हो गया। तो 3 तरह का हो गया, एक हो गया बच्चा पेट में है तो फोइटिसाइड, उस वक्त हत्या हो गई। एक है कि बच्चा जन्म ले चुका है उसके बाद मार रहे हैं तुरंत, तो ये हो गया आपका इन्फेंटिसाइड। और फिलीसाइड हो गया कि बच्चा बड़ा हो गया, 8-10 साल का हो गया, किसी वजह से उसको हत्या कर दी, तो ये हो गया फिलीसाइड। नेक्स्ट, रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग। रेजी, जो राजा होता है उसकी हत्या, रेजिसाइड यानी राजा की हत्या, इसको हम राज हत्या बोल सकते हैं, राजा की हत्या। तो पहले युद्ध होते थे, जो हार गया उस राजा का सर कलम कर दिया गया, है ना, तो राजा की हत्या इज रेजिसाइड। तो रेजी से राजा, राजा हत्या या राजा की हत्या याद कर सकते हैं। ठीक है, किलिंग ऑफ किंग। नेक्स्ट, होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति की हत्या। ठीक है, नर हत्या हम बोल सकते हैं, नर हत्या यानी किसी व्यक्ति की हत्या इस नर हत्या। अब यहाँ किसी लेडी की हत्या हुई है और जासूस पहुँचा हुआ है, मतलब टीम CBI की होगी या जो भी होगी देखभाल करने के लिए, छानबीन करने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति की हत्या इज होमिसाइड।
किलिंग कहते हैं जस्ट किलिंग, नॉर्मल किलिंग इज होमिसाइड, व्यक्ति की हत्या। अब किसी घर में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, होम के अंदर होमिसाइड हो गया, तो आप पुलिस बुला लेते हो, है ना। तो होमिसाइड इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए ह्यूमन भी है, ह्यूम और या होम भी है, ठीक है। जो जीनोसाइड अलग है कि किलिंग ऑफ होल रेस, कई लोगों को एक साथ होती है, जैसे हॉलोकास्ट हुआ था, हिटलर ने किया था, तो वैसे ही जलियांवाला बाग का था, और ये सिंगल आदमी को मारने वाला है। नेक्स्ट ये हो गया किलिंग ऑफ वाइफ। अभी हमने देखा था शुरू में मैरिटीसाइड था, है ना, पति की हत्या। अब है वाइफ की हत्या इज अग्सॉरीसाइड। तो इसमें देखो अपने पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है या कर रहा है, तो इट इज अग्सॉरीसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। अग्सॉरीसाइड हो गया UXOR। आसान है, बहुत आसान है, आप एक बार देख लोगे 2 बार तो याद हो जाएगा। अग्सॉरीसाइड किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या। नेक्स्ट, और बहन की हत्या सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, अब हालांकि ये इमेज केवल बनाने के लिए था, ऐसे ही बनाया होगा किसी ने, लग तो नहीं रहा उतना सीरियस है तो कोई अपने सिस्टर का गला दबा रहा है, गला घोट रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर की हत्या इज सोरोरीसाइड, ठीक है। सोरोरीसाइड इज सिस्टर की हत्या और एक्सोरीसाइड इज वाइफ की हत्या। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा फर्क रखिएगा, ओके। सोरोरीसाइड इज सिस्टर्स किलिंग और किलिंग ऑफ वन सिस्टर। नेक्स्ट, और आज का लास्ट, फ्रेट्रीसाइड। सिस्टर है तो फिर ब्रदर की हत्या भी होगी, बिल्कुल है, ब्रदर की हत्या, इट इज़ फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। यहाँ देखो भाई है, भाई से लड़ा रहा, पत्थर मार के सिर फोड़ दिया, इसकी हत्या कर दी, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। तो फ्रैटर बनाया तो फ्रैटर यानी ब्रदर बन गया, ब्रदर। फ्रैटर इज ये अलग फ्रैटर, एक होता है एच तो छोड़ दो, एच नहीं होगा, फ्रैटर है ना, ब्रदर से बनता है ये ब्रदर हो गया, ये फ्रैटर हो गया, फ्रैटर ब्रदर, देखने सुनने में एक जैसा, हल्का सा एफ और बी का फर्क है। अब देखो पति की हत्या, माता की हत्या भी पूछता है तो उसको मैट्रीसाइड बोल देते हैं। मैट्री यानी मातृ हो गया, तो मातृ से बना मातृ हत्या, तो ये मैट्रीसाइड हो जाएगा, ठीक है। मातृ हत्या कर दिया, किलिंग ऑफ मदर, तो ये मैट्री ले लेगा, और फादर देगा तो पैट्री ले लेगा, PATRICID, पैट्री। पैट्री यानी पितृ, पैट्री यानी पितृ, पितृ हत्या तो पैट्रीसाइड। पैट्री पितृ, मैट्री मातृ, तो याद रहेगा ये पैट्री पितृ मैट्री मातृ। एक्चुअली ये वर्ड संस्कृत से ही बने हैं, और फ्रैट्री ब्रदर, ठीक है। सरोरी हस्बैंड सिस्टर, अक्सोरी वाइफ, मैरिटी हस्बैंड। क्लियर हो गया। चलिए, रेजी राजा, होमी ह्यूमन बीइंग, जैनो जनसंहार, किलिंग ऑफ होल रेस। तो इसको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करो, इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, और कुछ और वीडियोज़ आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, समझ सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।